ओम शांति। अब बाबा को याद करेंगे, अपने को आत्मा निश्चय करिए। मैं आत्मा निराकार ज्योतिर्बिंदु इस शरीर में भ्रुकुटी के बीच में बैठी हूँ। मैं आत्मा अब परमात्मा बाप को याद कर बाबा से मन की सारी बातें कर रही हूँ। परमात्मा से जो भी कुछ बात बोलना हो, मन को हल्का करना हो, वो बोल दीजिए। मैं आत्मा इस देह रूपी मकान में मेहमान हूँ। मैं आत्मा इस देह रूपी मकान में मेहमान हूँ। मैं सदा ही इस स्मृति में रहती हूँ। इससे मुझ आत्मा का मोह इस शरीर से खत्म होता जा रहा है। मैं आत्मा स्वयं को सदा ही इस देह रूपी मकान में मेहमान समझती हूँ। इससे मेरा इस देह से मोह निकलता जा रहा है। मैं आत्मा मेहमान ये देह रूपी घर मेरा नहीं है। मैं इस देह रूपी घर की सारी कर्मेंद्रियों को कार्य में लगाती हूँ, लेकिन स्वयं को मेहमान समझकर। अपनेपन का भाव नहीं रहता है। मैं आत्मा मेहमान इस शरीर से सारा कार्य लेती हूँ। इस शरीर को हर रीति कार्य में यूज करती हूँ, लेकिन न्यारी बनकर। इस देह रूपी मकान में मेरा कोई मोह नहीं है। मैं यहाँ मेहमान बनकर सब कुछ देह से कार्य कराती हूँ, परमात्मा बाप की प्यारी बनकर। इससे मैं आत्मा इस देह से, देह के संबंधों से, वैभवों से सहज ही उपराम हो जाते हैं। मैं मेहमान आत्मा उपराम हो जाती हूँ, स्वयं को मेहमान समझकर इस देह रूपी घर में।
मैं आत्मा स्वयं को इस देह रूपी मकान में मेहमान समझने के कारण सर्व से जो मेरे संबंध हैं वो श्रेष्ठ होते जा रहे हैं। मुझ आत्मा की ऊंची स्थिति होती जा रही है। मेहमानपन की वृत्ति में रहने से मेरा इस प्रवृत्ति मार्ग में जो पाठ है वो बहुत ही श्रेष्ठ होता जा रहा है। क्योंकि मेहमान सभी से अच्छा व्यवहार करता है, तो मैं भी स्वयं को मेहमान समझ जब इस देह रूपी मकान में आकर कार्य करती हूँ तो सभी इससे अच्छे से व्यवहार करती हूँ। मुझे आत्मा की स्थिति बहुत ऊंची होती जा रही है। इससे मैं सदा के लिए सभी से उपराम होती जा रही हूँ। देह रूपी मकान में आई, सभी से संबंध निभाया और फिर कार्य खत्म हुआ और बाबा की याद में बाबा के पास। मैं मेहमान आत्मा सदा ही बाप की याद में रहकर हर कर्म हर संबंध निभाती हूँ। इस देह रूपी मकान में आता हूँ। मैं मेहमान आत्मा का स्वभाव भी बड़ा निर्मल होता जा रहा है। इससे मेरे जीवन में सदा ही सफलता प्राप्त होती जा रही है। ओम शांति। अब मुरली सुनते हैं।